दोस्तों, अधिकांश इतिहासकार हमेशा से ही धरती पर मानव प्रजाति को अलग अलग युगों में विभाजित कर रहे हैं। तो वहीं कुछ लोगों का मानना है कि इस धरती पर एक समय में केवल एक ही मानव प्रजाति मौजूद थी, लेकिन यह सच नहीं है। विभिन्न मानव प्रजातियां एक समय में एक साथ अस्तित्व में रही हैं, लेकिन इनमें होमो सेपियंस हुए हैं जो इस दौड़ में जीत गई। हमने अन्य सभी मानव प्रजातियों को पछाड़ दिया और इस ग्रह पर अपना अस्तित्व कायम कर लिया। इस पहलू को सत्यापित करने के लिए कई खोजें की गई हैं। मानव प्रजाति यानी होमो इरेक्टस एक बार पृथ्वी पर एक साथ रहे होंगे, लेकिन होमो सेपियंस एकमात्र वह मानव प्रजाति है जो इस धरती पर बची है। जानिए वो कैसे। हालांकि कुछ खोजों ने मानव जाति और हमारी अपनी प्रजाति यानी होमो सेपियंस की उत्पत्ति के बारे में हमने जो भी कुछ जाना है उस तथ्य को बदल दिया गया है, क्योंकि ये नए निष्कर्ष बताते हैं कि हम अन्य प्रजातियों के कुछ हिस्सों से बने हैं, यानी कि हम हाइब्रिड हो सकते हैं। हाल ही में की गई खोजों से पता चलता है कि 8 अलग अलग मानव प्रजातियों के समूह लगभग 2 लाख वर्ष पहले यह सब होमो मिशन का हिस्सा थे, जिनमें आधुनिक मनुष्य भी शामिल है, जो मानव विकास के लिए नवीनतम परिवर्तन यानी आदिम सुविधाओं का एक दिलचस्प मिश्रण दिखाते हैं। होमोजीनस प्रजातियों में होमो सेपियंस नवी प्रजाति है। इससे पहले 8 पूर्वज धरती पर पहले से ही मौजूद थे। माना जाता है कि होमो हैबिलिस लगभग 24 लाख वर्ष पूर्व विकसित हुए थे और इससे बंदरों से विकसित होमोजीनस का पहले सदस्य के रूप में माना जाता है। होमो हैबिलिस जटिल औजार बनाने में सक्षम थे। शुरुआत के लगभग 10 लाख वर्षों तक होमोजीनस के सदस्य रहे थे। उसके बाद होमो इरेक्टस अस्तित्व में आए थे। होमो इरेक्टस वो पहली मानव प्रजाति है जो पूरी तरह सीधे खड़े होने में सक्षम थी। होमो इरेक्टस एक बहुत ही सफल प्रजाति थी। वो हमसे लगभग 9 गुना लंबे समय तक इस पृथ्वी पर मौजूद थे। उसके बाद फिर होमो रुडलफिनेंसिस अस्तित्व में आए। इसे होमो के एक करीबी रिश्तेदार के रूप में माना जाता है। इसे होमोजीनस ऑस्ट्रेलोपिथेकस के साथ बेहतर समायोजित किया जाता है। इसके बाद होमो हेडलबर्गस अस्तित्व में आए। हेडलबर्गस की अफ्रीकी शाखा ने ही हमारी प्रजाति यानी होमो सेपियंस को जन्म दिया था। कहा जाता है कि लगभग 7 लाख वर्ष पहले होमो हेडलबर्गस यूरोप और पूर्वी अफ्रीका में विकसित हुए थे। सैकड़ों हजारों वर्षों में मानव प्रजातियां अफ्रीका को छोड़कर दुनिया के दूर दूर हिस्सों में पहुंच गई। इसलिए हमने जो दूरी तय की वो हमें अलग नहीं बनाती है। अपेक्षाकृत उपजाऊ घास के मैदान की परिस्थिति निशाने से दूर बेस हमारे रिश्तेदारों में अजीब तरह से कुछ नया करने की सोच आई और आराम भरे क्षेत्रों को छोड़ने की इच्छा में कमी आई। यहाँ तक कि बहादुर निएंडरथल भी जंगल चरागाहों और ठंडे क्षेत्र के बाहरी इलाकों से चिपके रहे और वहाँ अपना जीवन यापन करने में सक्षम हुए।